जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूं मिर्च की खेत में। मिर्च पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वीडियो दीजिए। बहुत समय हो गया मिर्च की खेती में वीडियो दिए हुए। आज मैं मिर्च की खेती में एक विशेष रोग पे बात करूंगा जिसपे आपको कंट्रोल नहीं मिल पाता है, या जो लग जाए तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता है और पूरा खेत का खेत खराब हो जाता है। उसी रोग पे बात करूंगा। यदि आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। तो आइए बात करते हैं जहर मुक्त खेती की। जहर मुक्त खेती में आज हम मिर्च की खेती में हैं, और मिर्च की खेत में जैसा कि ये देखिए, इस प्लांट को आ जाइए, इस प्लांट को देखिए, जैसे ये प्लांट सूख गया है। एक रोग आता है आपके खेत में कि ऐसा ये हरा भरा प्लांट रहेगा, धीरे से मुरझाना शुरू करेगा और 1-2 दिन बाद ये प्लांट जस्ट लाइक इस प्लांट की तरह हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। अब ये रोग कौन सा है, इसे देखने के लिए इसे हम उखाड़ेंगे। इसे उखाड़ने के बाद देखिए, जब आप इसे उखाड़ेंगे तो आप पाएंगे कि अब इसको उखाड़ दिया हमने। अब इसको हम फाड़ेंगे बीच से। देखिए, अब इसको हम फाड़े तो देखिए क्या मिल रहा है। इस प्लांट की जो जड़ें हैं, जो भोजन, ये पहले तो इन जड़ों को ध्यान से देखें। ये इन जड़ों में कोई भी वाइट रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी जो पौधे के लिए भोजन लेते हैं, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करते हैं और जो बहुत सारा न्यूट्रिशन लेके प्लांट को देते हैं, पौधे को भोजन बनाने में सहायता करते हैं, वो एक भी जड़ें ऐसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ी सी बची हैं, अभी थोड़ा सा पौधा जिंदा है इन्हीं जड़ों पे। ये देखिए व्हाइट रूट्स, सफेद सफेद जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये मुख्य जड़ है, ये मुख्य जड़ भी देख लीजिए आप, मुख्य जड़ भी खत्म है और ये जो है व्हाइट रूट्स आपको दिखाई दे रही है। व्हाइट रूट्स आपके पौधे में जितना ज्यादा होंगी वो पौधा उतना हेल्दी होगा। अब बात करें, एक तो व्हाइट रूट्स खत्म हो गई और दूसरे ये सारी जड़ें जो है लाल हो रही हैं, और ये पौधा ये देखिए पीला हो रहा है। और इस पौधे को यदि हम फाड़ के देखें तो यह एक प्रकार का फंगल डिजीज है जो आपके सॉइल में रहता है, और जब प्लांट फ्लावरिंग कंडीशन पे आता है तब यह जो है जोर करता है या तब लगता है। अब इसमें क्या होता है, फंगस, ये देखिए, ये जड़ से जाए, ये देखिए यहाँ पूरा काला है और ये पूरा लाल हो रहा है, अगल बगल लाल हो रहा है। ये लाल होकर के काला हो जाएगा क्योंकि पौधा चूंकि अभी हरा है, इसीलिए ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। ये फंगस यहाँ लगता है और लगने के बाद क्या करता है, जो पौधा भोजन बना करके ऊपर पहुंचाने का काम करता है, पहले तो इसकी जड़ों को खत्म कर दिया। जड़ों के खत्म के बाद जो जड़ें थोड़ी बहुत बची हैं, उन जड़ों से जो भी प्लांट भोजन बना रहा है उस भोजन को जब ये ऊपर भेजता है, जब ये देखिए, ये मेन जो ये बोलते हैं इसको मेन नली, ये इससे भोजन ऊपर जाता है, ये क्या करता है, इसको खाना शुरू कर देता है। ये देखिए सड़ाना शुरू। यही भोजन जब प्लांट को नहीं मिलेगा तो क्या प्लांट आपका हरा भरा रहेगा? बिल्कुल प्लांट हरा भरा नहीं रहेगा। अब ये एक ऐसा रोग है जो हमारे खेत में आता है, तो आपने देखा होगा कि खेत का खेत पूरा चला जाता है, ये रुकता नहीं है रोग है। आज 10 पौधे में है, कल 20 में, फिर 50 में, और पूरे खेत में चला जाएगा। इसका समाधान आखिर कैसे करें और इसका क्या उचित समाधान है? जिनको खेतों में बहुत ज्यादा इस रोग का इम्पैक्ट है या रोग बहुत लगता है, वो ये जानते हैं कि इस रोग पे आप बहुत सारी नाना प्रकार की दवाएं चाहे जितना अपने खेतों में डाल लीजिए, कोई असर नहीं होता। ये रोग रुकता नहीं है। कारण क्या है, ये रोग आता है हमारी सॉइल से, और सॉइल का ट्रीटमेंट करना या सॉइल को सही रखना, या मिर्च की रोपाई करते समय या खेत बनाते समय सॉइल को देना, या आप नहीं दे पाए हैं, मिर्च की जब फसल की बेड़ चढ़ा रहे हैं, मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तब यदि इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये रोग आपके खेतों में आएगा ही नहीं, और ये रुक जाएगा आपके 2 आसान तरीकों से।
इसे रोकने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने खेत का ट्रीटमेंट करें, खेत में जो फंगस है उसका ट्रीटमेंट करें। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह एक तरह का फंगल डिजीज है और नाना प्रकार की दवाइयां आप डालते रहते हैं, जितनी चाहे उतनी दवाइयां डाल लीजिए, ये रोग कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए खेत बनाते समय, आप खेत की तैयारी करते समय खेत में ही इसका ट्रीटमेंट करें। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे बढ़िया 2-3 विकल्प हैं। एक घरेलू तरीका भी मैं बता रहा हूं कि जो लोग इसकी खेती करते हैं और चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट, वो खेत का ट्रीटमेंट करें, भूमि शोधन करें, वो मदार, आक, अकौआ हमारे गांव में होता है। बहुत जगह मेढ़ों पे हो जाता है मदार, जो रुई निकलता है जिसका दूध यदि आंख में चला जाए तो आप देखेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आंख को। तो 5-7 किलो पत्तियों को लेके छोटे छोटे टुकड़े करके जब खेत की तैयारी कर रहे हो तब उसको छिट्टा डाल दीजिए और तब उसके 8-10 दिन बाद मिर्च को लगाइए। उस क्रिया से आपके खेत में इस डिजीज का धीरे धीरे कंट्रोल होगा। 3 से 4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन एक समय के बाद आप इस रोग पे 90% कंट्रोल पा लेंगे। यदि आपको रोग लग गया है तो क्या करेंगे? रोग लग गया है तो ये आपका जो ट्रीटमेंट है ये काम नहीं आएगा। ये करेगा काम, लेकिन धीरे काम करेगा। तो उसके लिए आप बैक्टीरियल फंगिसाइड डालिए। बैक्टीरियल फंगिसाइड आप यदि डालते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि क्विकली, आज आपके खेत में ये रोग है, जड़ जनित बीमारी है, 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। जहां पौधा है वही रुक जाएगा। और ऑर्गेनिक बैक्टीरियल फंगिसाइड डालिए। इससे आप पाएंगे कि इस रोग पे यदि 2-3 सालों तक डाल दें तो 90% यह बीमारी आपके खेतों से गायब हो जाती है, आपके खेतों में रहती ही नहीं है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। एक तो सबसे कम पैसा लगेगा आपका, दूसरा उत्पादन आपका सही आएगा, तीसरा ऑर्गेनिक है तो आपके सॉइल को, आपके जो है खेत को कोई दुष्परिणाम नहीं पहुंचाएगा, और चौथा आपकी फसल बचेगी। कोई भी दिक्कत हो या फिर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए आपको तो 92